चले बेटा स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ लिया पूरा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो हमने एल्कीन और एल्काइन पे एडिशन होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, उसको हमने पूरा पढ़ लिया। अब फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है ये हमारे पास जो होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे पाया जाता है। किस पे पाया जाता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे पाया जाता है। ठीक है, और कहां होता है हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पाया जाता है। और एडिशन किसका होता है? HBr का होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। धीरे धीरे बात को समझिए, पहले अभी कंडीशंस बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जो है ऐड होता है, या इसको एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं खराश ला, KHARACH, खराश ला बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन पाया जाता है। HBr का एडिशन होता है, ध्यान देना HBr में खाली नहीं, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस आ रही है तभी हमारे पास जो है फ्री रेडिकल एडिशन होता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात को समझ रहे ना बेटा? अगर खाली HBr दे रखा है, परऑक्साइड नहीं दे रखा है, तो फिर ये एडिशन जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक हो जाया करता है, जो कि हम लोग पहले पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी एल्कीन में होता है, फ्री रेडिकल एडिशन भी एल्कीन में होता है। ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है वो HCl का हो सकता है, HBr का हो सकता है, HI किसी का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि फ्री रेडिकल एडिशन किसका होता है, वो सिर्फ और सिर्फ HBr का होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सब आपको यहां पर समझ में आने वाला है 2 मिनट के अंदर। ठीक है, चले बेटा देखें कैसे होता है। इसकी मैकेनिज्म को एक बार देख लें। मैकेनिज्म हम बार बार कह रहे हैं, सिर्फ एक बार देखना मैकेनिज्म, बस देख के छोड़ देना। ठीक है, क्या होता है जरा ध्यान देना। यहां पर मान लिया हमारे पास कोई परऑक्साइड होगा, जैसे हमारे पास ये कोई एल्कीन है, एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमको HBr का एडिशन करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं? HBr का एडिशन करा रहे हैं। ये देखिए, और प्रेजेंस ले ली हमने ये ROOR परऑक्साइड की। देख लेना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कहीं मिल जाए वो परऑक्साइड होता है। ध्यान देना, आपके जो NCERT में है उसने C6H5COO का होल ट्वाइस R लिया है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होता है? एक परऑक्साइड होता है। सॉरी, ये नहीं परऑक्साइड, वेरी सॉरी H2O2 होता है परऑक्साइड, H2O2 परऑक्साइड होता है। ठीक है, उसमें जो है उसने बेंजोइक परऑक्साइड लिया है। NCERT में जो है वो उसने बेंजोइक परऑक्साइड लिया है। तो अगर परऑक्साइड कहीं नाम भर आपको मिल जाए तो आप समझ लेना कि इस पर जो है फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, यहां पर होता कैसे है, अगर हम डायरेक्टली बताएं ये रिएक्शन डायरेक्टली कैसे करनी होती है, ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से करनी होती है। तो इसमें क्या होता है, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, और हमारे पास सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो निगेटिव पोर्शन होगा इसका, देखो Br निगेटिव है, H प्लस है, निगेटिव पोर्शन वहां पे ऐड होगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमको यहां पे दिख गया, हमने यहां पे ऐड कर दिया। इस वाली पोजीशन पे क्या ऐड हो जाएगा? H ऐड हो जाएगा, तो इसको H2 हम कह देंगे। ठीक है, 2 H हो जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इसकी मैकेनिज्म डॉक्टर साहब कैसे होती है, जरा देखिए। मैकेनिज्म में जो परऑक्साइड है हमारे पास ROOR, देखो ठीक है, वो एसिड में भी परऑक्साइड हो सकता है, जैसे हमने जो है बेंजोइक एसिड जो होता है उसमें भी अगर O 2 बार आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो उसे बेंजोइक परऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, आपकी NCERT में बेंजोइक परऑक्साइड लिया, लेकिन हम यहां पर RR ले रहे हैं ताकि कोई भी परऑक्साइड हो तो आपका काम चल जाए। ठीक, सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये हमारे पास ब्रेक होता है एज अ फ्री रेडिकल। ये देखो RO फ्री रेडिकल तैयार हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला जो फ्री रेडिकल होता है, ये वाला जो फ्री रेडिकल होता है RO फ्री रेडिकल,
वो क्या करता है, वो HBr को ढूंढता है। किसको ढूंढता है? HBr को ढूंढता है। अब ये वाला फ्री रेडिकल जो होता है, इस वाले HBr को फ्री रेडिकली ब्रेक करवा देता है। तो एक फ्री रेडिकल ये बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल ये बन जाता है। ठीक है, तो जो ये फ्री रेडिकल बनता है, तो यहां से जो H वाला होता है फ्री रेडिकल, इस ऑक्सीजन वाले फ्री रेडिकल से मिल जाता है और ROH बना लेता है। साथ में हमको एक मिल जाता है Br फ्री रेडिकल। क्लियर नहीं क्लियर? अब ये वाला जो Br फ्री रेडिकल होता है, ये एल्कीन के पास जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारे पास फ्री रेडिकल यहां पर मौजूद है। ठीक है, ये वाला फ्री रेडिकल क्या करेगा, इसके बॉन्ड को भी फ्री रेडिकली ब्रेक करवाएगा। तो यहां पर भी एक फ्री रेडिकल ये मिल गया, एक फ्री रेडिकल ये बन गया। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब क्या होगा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है डॉक्टर साहब, वो बनेगा CH, ये फ्री रेडिकल मौजूद रहा, और ये हमारे पास CH Br बन गया। अब आपका एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, ये वाला Br फ्री रेडिकल यहां पे क्यों जुड़ा, यहां पे क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अगर हमारे पास हम इसको यहां पे ऐड कर देते तो फ्री रेडिकल यहां पे बनता, वो उतना स्टेबल नहीं होता। ठीक है, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है वो जाके फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखें हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब क्या होता है, अब ये भी हमारे पास अभी एक फ्री रेडिकल है, ये हमारे पास पूरा तरीके से एडिशन नहीं हो पाया, तो हमारे पास क्या होता है, जो ये CH3 CH और ये हमारे पास CH2 Br है, ये वाला फ्री रेडिकल क्या करता है, अब की HBr कहीं मिलता है तो HBr को ब्रेक कराता है। ठीक है, और कैसे ब्रेक कराएगा, फ्री रेडिकली ब्रेक कराएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाला H फ्री रेडिकल यहां पे जाके जुड़ जाता है, CH3 हो गया, CH2 हो गया, ये वाला H फ्री रेडिकल यहां पे ऐड हो जाएगा जाके, और यहां पर तो पहले से ही CH2 Br मौजूद था, और साथ में एक Br फ्री रेडिकल हमको मिल गया। ठीक है, अब ये वाला जो फ्री रेडिकल है, ये फिर से खेल खेलने के लिए तैयार हो गया। ये वाला जो Br है, ये अब फिर जाके किसी और एल्कीन को तुड़वा देगा। ठीक है, तो इस वाला जो पहला स्टेप होता है, इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, और जो ये तीनों स्टेप होते हैं, इनको बोलते हैं CIP, CPS सॉरी, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, शॉर्ट फॉर्म है CPS, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। ठीक है, अब ये सब इतना तमाशा जानने में आपको कोई भलाई नहीं है, कोई बहुत भारी का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हम मैकेनिज्म को बहुत शॉर्ट में और बहुत थोड़ा समझाते हैं, और जिन बच्चों को मैकेनिज्म यहां पे नहीं समझ में आ रही, उन्हें समझने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर? क्योंकि नीट में आपकी मैकेनिज्म से जहां से क्वेश्चन बनता है वो मैकेनिज्म हम डाल देते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हमने सारी मैकेनिज्म वहां पे डाल दी थी जहां जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वही उठा लेते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? फिर हम कह रहे हैं कि बार बार हर लेक्चर में हम ये बात दोहराते हैं कि नीट का मतलब ये नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, नीट या IIT का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अगर जिस दिन आपने ये सीख लिया हमें क्या नहीं पढ़ना है, उस दिन आपको सब आ गया। तो अगर जो बच्चे मैकेनिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वो ऐसे याद भी कर सकते हैं, लेकिन याद नहीं करना है। मेरा ओपिनियन यह है कि इसको आप लोग ना याद करें तो बेहतर है। सीधे सीधे आप लोगों को क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ से HBr का एडिशन करा देना है। क्लियर नहीं क्लियर? ये इतना पोर्शन हम यहां से इसको हटाए दे रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा, बात को थोड़ा सा और समझना बेटा डिटेल में, कि अगर हम तुमसे पूछें कि क्या HBr का एडिशन फ्री रेडिकल एडिशन होता है, तुम पहला सवाल तुम्हारे पास ये होगा कि सर HBr नहीं, साथ में बताइए क्या ले रहे हैं। साथ में अगर हम पेरोक्साइड लेंगे तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ऐड होगा। अगर इसमें हम पेरोक्साइड नहीं लेंगे तो फिर जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के हिसाब से ऐड होगा। ध्यान देना, तो अगर HBr दिख जाए तो साथ में पेरोक्साइड जरूर तलाश कर लेना, पेरोक्साइड तुम्हें दे रखा होगा। ठीक, चले, अच्छा, ये कैसे होता है जरा समझिएगा। जो हमारे पास RO फ्री रेडिकल हमने बनाया था, वो क्या करता है, जो HX होता है उसको फ्री रेडिकली ब्रेक कराता है, ये तो हम लोगों ने जाना। और इसी की वजह से हमको जो है यहां पर हेलोजन का फ्री रेडिकल मिलता है। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन और होगा कि क्या सर फ्री रेडिकल एडिशन जो होता है वो HBr के अलावा और कोई करा सकता है? हालांकि हमने पहले बता दिया कि और कोई नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है, जिज्ञासावश पूछ सकते हो कि सर क्या कोई और भी करा सकता है? तो हम कहें चलो देखते हैं।
देखो जरा, जो हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है ये हैलोजन का फ्री रेडिकल बन रहा है। हमें मालूम है कि हैलोजन का फ्री रेडिकल, यहाँ पे हैलोजन लिखा है, तो हैलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। हमने जब यहाँ पे चेक किया तो अगर हैलोजन का फ्री रेडिकल बनाना है तो हमको तकरीबन 90 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। कितनी बेटा, कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? अगर किसी भी हैलोजन का हमें फ्री रेडिकल बनाना है तो हमारे पास अवेलेबल जो हमारे पास एनर्जी होती है वो 90 किलो कैलोरी पर मोल होती है। जो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है तोड़ने के लिए वो 90 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक, अच्छा, तो हमने जब चेक किया HCl को देखा, पहले HF, पहले नंबर पे HF, फिर HCl, फिर HBr और लास्ट में HI। ठीक, जब हमने HF को देखा तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी मिली वो 137 किलो कैलोरी पर मोल हमको मिली। ठीक है ना। जब हमने HCl को चेक किया तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी थी वो 107 किलो कैलोरी पर मोल मिली। ठीक है, जब हमने HBr को चेक किया तो इसकी जो है वो 87 किलो कैलोरी पर मोल मिली। जब हमने HI को चेक किया तो इसकी एनर्जी जो थी, बॉन्ड एनर्जी थी, तो वो 71 किलो कैलोरी पर मोल मिली। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब जरा समझना, देखो, क्या यही रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन हम HF के साथ करा सकते हैं? देखो जरा, हमारे पास अवेलेबल एनर्जी कितनी है? 90। ठीक है, इसको चाहिए कितनी? 137। बहुत ज्यादा है, हम नहीं दे सकते, तो इससे नहीं हो जाएगी। आ जाओ इस पे, हमारे पास अवेलेबल कितनी है? 90। यहां पर इसको कितनी चाहिए? 107। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए 107, 107 चाहिए। हमारे पास कितनी है? 90। मतलब इसको भी हम ब्रेक करा के फ्री रेडिकल में नहीं कन्वर्ट करा सकते। मतलब HF में F HCl से Cl का फ्री रेडिकल हम नहीं बना सकते। क्लियर नहीं क्लियर? इसका फ्री रेडिकल नहीं बना सकते। जब इसका फ्री रेडिकल ही नहीं बना सकते तो क्या ये फ्री रेडिकल एडिशन करा पाएगा? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं करा पाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? आ जाइए इस पे HBr पे। अब HBr पे चेक करते हैं HBr की एनर्जी कितनी है। इसमें बॉन्ड एनर्जी जो इनके बीच में H और ब्रोमीन के बीच में वो कितनी है? 87। अवेलेबल कितनी है? 90। यहां पे काम बनता हुआ हमें दिख रहा है, यहां पे हमारा काम बन जाएगा। मतलब HBr से हम Br फ्री रेडिकल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 87। अवेलेबल कितनी है? 90। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, और आगे बढ़े, मतलब ये हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन करा सकता है। और आगे बढ़े, यहां पर आए तो यहां पर तो सिर्फ 71 है, अवेलेबल तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, तो इसको तो बहुत आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। मतलब I फ्री रेडिकल भी बन सकता है। तो क्या हमारे पास HI ये रिएक्शन शो कर पाता है? आंसर इज नो, नहीं। क्यों नहीं कर पाता? रीजन क्या होता है? सर HI की एनर्जी भी कम है, इसका फ्री रेडिकल आसानी से बन भी सकता है, तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं कि ये हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा? इसकी वजह डॉक्टर साहब ये होती है कि हमारे पास I फ्री रेडिकल बन तो जाएगा, लेकिन चूंकि ये बहुत बल्की होता है, बल्की होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। एक वजह ये हो गई कि बल्की होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत हो गई। मतलब फ्री रेडिकल बन तो जाएगा लेकिन ऐड होने वहां नहीं जाएगा। ऐसे समझ ले कि फ्री रेडिकल बन तो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। बल्कि होता है, वो नहीं जाएगा, बल्कि ये होता है। आयोडीन धीरे धीरे करके यहां से धीरे धीरे करके अगर हम बढ़ेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन काफी बड़ा नहीं होता है, सबसे नीचे होता है, बड़ा साइज होता है। बड़े साइज होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहां पर ऐड नहीं हो पाता। एक वजह हो गई। दूसरी वजह यह हो गई कि ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, मतलब एनर्जी में देनी पड़ेगी, और हम लोग थर्मोडायनेमिकली एनर्जी देना ही नहीं चाहते भाई। हम लोग का मतलब जो होता है, जो नेचर है, जो रिएक्शन करना चाह रही है, वो ऐसी रिएक्शन करना चाह रही है जिसमें उसको एनर्जी खर्च ना करनी पड़े, मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। ये सारी बातें हम थर्मोडायनेमिक्स में हम कर चुके हैं। बात समझ में आई? 2-3 बार हम बता चुके हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है वो थर्मोडायनेमिकली जो है फिजिबल होनी चाहिए, मतलब ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए जिसमें हमको
अलग से एनर्जी ना देनी पड़े। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, पहली वजह। दूसरी वजह ये होती है कि ये हमारे पास जो आई फ्री रेडिकल बनता है ये बल्कि हो जाता है, जिसकी वजह से बल्कि होता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इस वजह से ये हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन नहीं कर पाता। तो डॉक्टर साहब फ्री रेडिकल एडिशन कौन कौन कर पाता है? सिर्फ और सिर्फ एचबीआर कर पाता है, वो भी कब? जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी। अब ध्यान देना, जब हमने वहां पे होमोलिसिस पढ़ाई थी तो हमने तुमको पेरोक्साइड की एक कंडीशन बताई थी। हमने कहा था फ्री रेडिकल कहां कहां बनेगा, हेल्पियार बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। उसमें हमने बताया था कि अगर कहीं पे पेरोक्साइड होगा तो वो हमारे पास फ्री रेडिकल बनाएगा। इसमें अगर हम पेरोक्साइड डालें, फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करें, नहीं बन पाएगा, एनर्जी ज्यादा है। इसमें डालें, बनाने की कोशिश करें, नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी भी एनर्जी ज्यादा है। इसमें डालेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, बन जाएगा। इसमें डालेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, बन जाएगा। बट चूंकि आई जो होता है ये हमारे पास बल्कि होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। दूसरी बात क्या होती है, ये बेटा हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, इसकी वजह से हमारे पास एचआई का भी फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होने वाला है। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बच्चा। बहुत बढ़िया, चले सवाल कर लेते हैं इस पे। अब देखो, जब हम चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो ये वहां पूछेंगे, जब हम एल्कीन पढ़ाएंगे तो एल्कीन में सब पूछेंगे कि ये हमने वहां पढ़ाया था, तुरंत जवाब देना कि हाँ सर वहां पढ़ाया था आपने। ये ना हो फिर वहां भी हमको बताना पड़ जाए कि एचबीआर में ये होता है। देखो जरा समझो, हमारे पास एक सवाल ये है, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अब देखो ध्यान देना, अब एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, अगर हमने इसमें नॉर्मली एचबीआर का एडिशन कराया, ध्यान देना नॉर्मली एचबीआर का एडिशन कराया, तो एचबीआर का सिर्फ और सिर्फ एचबीआर का एडिशन करा रहे हैं, तो फिर हमारे पास वही जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और ब्रेकिंग के बाद बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर क्या लग जाएगा, बीआर लग जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये हमारे पास बीआर लग जाएगा, और फिर जब दूसरा बॉन्ड टूटेगा फिर यहीं पर एक और बीआर लग जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, दो बार H आएंगे तो दो CH2 हो जाएंगे, क्योंकि ये रिएक्शन दो बार रिपीट होती है, क्योंकि ये एल्काइन है ना, जैसे एल्कीन पे सिर्फ एक बार होती है, इसमें दो बार बॉन्ड टूटेगा, दो बार HBr ऐड होगा। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बेटा। फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास देखिए बेटा, अगर हमने इसमें जो है HBr ले लिया और साथ में पेरोक्साइड ले लिया, क्या ले लिया बेटा, अब पेरोक्साइड किसी भी फॉर्म में हो, बेंजोइक पेरोक्साइड हो जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले ले या सिंपली पेरोक्साइड लिख दे। अब आपको पता चल गया कि HBr भी है, पेरोक्साइड भी है, तो इसमें जो ये ऐड होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से अगर होता है तो हम लोग निगेटिव पार्ट को वहां पे ऐड कराते हैं, निगेटिव पार्ट को वहां पे ऐड कराते हैं जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। बड़ा खूबसूरत सवाल है, बड़ा खूबसूरत, सॉरी वहां पर ऐड कराते हैं जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। तो यहां पर हमने क्या किया, ये हमारे पास CH था और यहां पर हमने एक बार Br लगा दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पर है। अब दूसरा Br जो होगा, इसमें ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए हम करा रहे हैं, जो दूसरा Br होगा वो यहां पर ऐड होगा, वो यहां पर ऐड होगा। पहला Br हमने यहां पर ऐड करा दिया, दूसरा Br हमने यहां पर ऐड करा दिया। क्लियर नहीं क्लियर? तो दोनों जगह पर H हो जाती है। क्लियर? लेकिन अगर इसी में हमने HCl ले लिया डॉक्टर साहब, HCl ले लिया, तो HCl जैसे लेंगे तो HCl का जैसे एडिशन कराते थे बिल्कुल वैसे ही कराएंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव वाला पार्ट होगा उसी पर दोनों Cl लगा देंगे। ये रिएक्शन हम पहले भी करा चुके हैं, दिख रही नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही है आप लोगों को। तो ये हमारे पास C हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, CH2। डायरेक्टली हमने दोनों बॉन्ड ब्रेक करा दिए, ठीक है ना? बोलो बच्चा। बहुत बढ़िया, एक सवाल और करके बताइए, एक सवाल और करके बताइए। देखिए कैसे करते हो आप लोग। ठीक है, देखिए बेटा,
अगर इसमें हम HBr का एडिशन कराने जाए, सिर्फ और सिर्फ HBr का, तो इसमें हम बॉन्ड की ब्रेकिंग देखेंगे। और ध्यान देना, अगर हम बॉन्ड इस साइड तोड़ रहे हैं तो इस पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, और कार्बोकटाइन जो यहां पर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये हम यहां पर आपको ब्रेकिंग करा भी चुके हैं। तो इसके हिसाब से, इस वाले के हिसाब से, अगर सिर्फ और सिर्फ HBr का एडिशन करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के हिसाब से इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा डॉक्टर साहब, वो क्या बनना चाहिए। इसीलिए देखो कंपेयर करके हम करा रहे हैं कि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। जब यहां पर आएंगे तो यहां पर लग जाएगा Br, ठीक है, और यहां पर चूंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, CH, यहां पर एक H भी होगा, ठीक है, और यहां पर कोई H नहीं होगा, सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक CH हो जाएगा, और यहां पर ये CH3 है, यहां पर एक H आ जाएगा, और एक CH3 पहले से ही यहां पर लगा हुआ था। क्लियर नहीं क्लियर? नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। दिख रहा है, दिख रहा है, छोटा थोड़ा हो गया, लेकिन हम बोल रहे हैं ना तो आपको दिख समझ में आ रहा होगा। बेटा ये हमारे पास CH है, इस पे हमने Br लगा दिया, ये C था, तो ये C था ना यहां पर, तो C पे एक H आ जाएगा, ये देखो आ गया। तो एक CH3 हमने ऊपर लगा दिया और एक CH3 हमने नीचे लगा दिया, जो इस साइड वाला CH3 थोड़ा नीचे कर दिया, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास वो हमको HBr भी देता और साथ में परऑक्साइड भी देता, तो अब ये हमारे पास रिएक्शन कैसी होगी, फ्री रेडिकल तो नहीं होगी, सॉरी, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक तो नहीं होगी, ये अब हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन होगी। अब अगर इसको फ्री रेडिकल एडिशन कराना है तो कैसे कराएंगे? देखो ये यहां पे हम प्रोडक्ट नीचे बना दे रहे हैं, यहां पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये देखो ये हो गया। अब फ्री रेडिकल के हिसाब से हम, फ्री रेडिकल में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, बोलो बेटा, इसके हिसाब से क्या होगा, जल्दी बताओ। इसके हिसाब से क्या होगा, हमारे पास हम लोग Br को वहां पे ऐड करेंगे, नेगेटिव पार्ट वहां पर होगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। क्लियर नहीं क्लियर? जरा समझना, इसीलिए सवाल हमने ये कराया था। ये देखो, अब ध्यान देना, हम लोग अगर यहां पर मोर नंबर वाले हाइड्रोजन पे जोड़ेंगे तो फिर हम यहां पे जोड़ देंगे, और ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, Br को हम लोग यहां पे जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये यहां पर ज्यादा स्टेबलाइज होता है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर ज्यादा स्टेबलाइज होता है, इसलिए हम लोग Br को पेरोक्साइड में यहां पर ऐड कराते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए। अगर ये सवाल इस तरीके का आता है, देखो बेंजीन, उसके बगल में CH डबल बॉन्ड C आ रहा है, तो इसमें हम लोग HBr को ऐसे ऐड कराएंगे, इवन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और अगर की पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है तो हम लोग HBr को ऐसे ऐड कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के हिसाब से। क्लियर नहीं क्लियर बेटा? बोलो। बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बड़ा टॉपिक है, अच्छे से उसको कवर करेंगे। ये सवाल जो अभी लास्ट में कराया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से ये वाला पोर्शन जरूर याद रखना। अगर सवाल आए तो बिल्कुल ऐसे ही करना, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए बहुत बढ़िया। सर 1 मिनट।